दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में जिसमें पढ़ने वाले हैं अपन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स साइनिक क्लास 12th का मैथ है ना। इसमें फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है अपने पास, इसमें से इसके एडजॉइंट यानी कि सेकंड ज्ञात करना है। तो सेकंड ज्ञात करते हैं, देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट में A11 इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जैसे इसमें एलिमेंट होते हैं A11, A12, A21, A22, इस प्रकार से इसमें एलिमेंट्स रहते हैं मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट हैं उनको अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। किस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पे A11 निकालना है, A11 फाइंड करना है। तो A11 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो ये पहला कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस यानी कि 1 प्लस 1 पावर इवन पावर हो गई, तो माइनस वो प्लस 1 बाहर निकलेगा यहाँ से, क्योंकि -1 पर पावर इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी कि A11 अपने पास ये है, तो इसके सामने ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें चाहिए A12 निकालेंगे, तो A12 निकालेंगे तो 1 -1 की पावर 2 1 प्लस 2 1 प्लस 2 यानी कि ऑड पावर है, तो -1 बाहर निकल आएगा। यहाँ से -1 बाहर निकलेगा, तो अब अपन देखते हैं A12 कौन सा है, A12 2 है, तो 2 के नीचे और सामने कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3 यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब निकालना है हमें A21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है अपने पास 3। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी यहाँ भी पावर ऑड पावर हो रही है, तो -1 ही बाहर निकलेगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 3 के सामने 4 और ऊपर 1, ये 2 बचेगा यहाँ पे इस प्रकार से, यानी 2, तो 2 का माइनस से करते हैं तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A22 निकालते हैं, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस 2, यानी +1 निकलेगा यहाँ से, +1 निकलेगा बाहर। तो यहाँ देखिए A22 कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो 4 के सामने 3 ऊपर 2 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 × 1। अब हमें निकालना है एड जॉइंट, तो एड जॉइंट निकालते हैं यहाँ पे। तो एड जॉइंट इक्वल टू हो जाएगा, एड जॉइंट का फॉर्मूला है A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से। तो ये एड जॉइंट का फॉर्मूला है अपने पास। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए एड जॉइंट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी है 4 -3 -2 और 1। तो इस प्रकार से हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया। ये 2x2 का मैट्रिक्स था जिसका अपन ने एडजॉइंट फाइंड किया है। अब इसी प्रकार हमारे सामने है 3x3 का मैट्रिक्स जिसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, इसके कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट आएगा। तो पहले हमें चाहिए कोफैक्टर, तो देखिए यहाँ पे हम कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कि 3x3 का है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए, तो 9 ही कोफैक्टर वैल्यू निकलेंगी यहाँ पे। तो देखिए A11 -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे +1 निकलेगा। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस निकलेगा क्योंकि ऑड पावर है। इसी प्रकार यहाँ पे A13, तो A13 में -1 की पावर 1 प्लस 3, यानी कि इवन पावर हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव 1 निकलेगा इस प्रकार से।
तो ये हमने फर्स्ट रो को, यानी जो फर्स्ट रो है ना अपनी, वो क्लियर कर ली। तो देखिए फर्स्ट रो के साथ अपन एक्सपेंशन करते हैं, तो 1 के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 0 का 5 से तो 0 हो जाएगा, तो इंटू 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब माइनस 1 के साथ में x का एक्सपेंशन करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे अपने पास सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 5 बचेगा और -2 और 1, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई यानी कि 2 का 1 से करते हैं तो 2 और -2 का 5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका +10 हो जाएगा, और उसमें से +10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 आएगा, तो ये -12 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपन इसका करते हैं 2 के साथ में एक फंक्शन, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट, 2 और 3 बचेगा यहाँ पे, 2 3 -2 0, तो 2 का 0 से होगा 0 हो जाएगा, -3 का 3 से होगा, -2 का 3 से होगा, तो ये 6 हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे इस प्रकार से +6, तो ये 6 आएगा। इस प्रकार से हमने फर्स्ट जो रो है ना, उस फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स फाइंड कर लिए, यानी सेकंडस। अब अपन निकालते हैं सेकंड रो का, तो सेकंड रो में क्या है, a21 इक्वल टू -1 की पावर 1 2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, क्योंकि 2 + 1 मतलब ऑड पावर हो गई, +3 पावर हो गई, तो 3 पावर है माइनस की पावर, मतलब किसी भी नंबर पे जो भी माइनस का नंबर है उसपे, तो यहाँ पे -1 निकलेगा। इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब हम किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 2 से यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, -1 2 0 1, तो -1 का 1 से करेंगे तो -1, 0 का 2 से तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 निकलेगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से a22 निकालते हैं, तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि +1, अब +1 यानी कि 3, ठीक है ना। इसी प्रकार हम इससे निकालते हैं a23, तो -1 की पावर 2 + 3 यानी कि पावर 5 हो गई, तो यहाँ पे -1 निकलेगा, -1 निकलेगा। तो अब देखिए इनका एक्सपेंशन करते हैं दोनों का, यानी कि 2 का कर लिया, आप 3 के सापेक्ष करते हैं, तो 3 के सापेक्ष करेंगे तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकंड रो, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 और 2, -2 और 1, तो 1 का 1 से करते हैं 1 हो जाएगा, -2 का 2 से करेंगे तो +4 हो जाएगा, +4, तो यहाँ पे और 1 6 हो जाएगा, सॉरी 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2 का -2 और 0 1 के साथ करते हैं ना, तो यानी अब अपन 5 के पास आ गए, तो 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड रो, तो क्या बचेगा अपने पास, -1 -1 0, तो 1 का 0 से 0 हो गया, -2 का 1 से तो ये +2 और -2 भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इस प्रकार से। अब हमें चाहिए a31 निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 3 + 1, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस, तो यहाँ इवन पावर है तो +1 निकलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा +1 × 2। अब हम इसके साथ एक्सपेंशन करते हैं 2 के, तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट, -5 का इससे करेंगे तो -5, और 3 का 6 से करेंगे तो -6, इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा -11, तो -11 का इससे करते हैं तो ये -11 रहेगा। अब हमें चाहिए 32 तो यानी -1 की पावर 3 + 2 यानी 5 पावर हो गई, ऑड पावर है तो यहाँ से 1 आ जाएगा यानी 0, तो हम क्या करते हैं 0 पे, तो यह था सेकंड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 1 2 2 5, तो 1 का 5 से करते हैं तो 5, 2 का 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा इस प्रकार से,
तो यहाँ पे बचेगा 1, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से A3 निकालते हैं ये एडजॉइंट, तो -1 की पावर 3 + 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगी पावर, इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 का आप एक्सपेंशन यहाँ पे 1 के सापेक्ष हो रहा है, तो ये थर्ड कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट, 1 का -1 -1 2 3, तो 1 का 3 से करते हैं तो 3, 2 का इससे करेंगे -1 से तो +2 हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये एडजॉइंट यानी कि सेकंड निकाल लिए अपन ने, जो कोफैक्टर बोलते हैं अपन ने, कोफैक्टर फाइंड कर लिए। इस प्रकार से हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट का फॉर्मूला है A12 A13 A14 A11 सॉरी A11 A12 A13, यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 A23। इसी प्रकार यहाँ पे रहेंगे A31 A32 A33, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं ये सभी वैल्यू। तो देखिए एडजॉइंट ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 -12 6 1 5 2, और यहाँ पे आ जाएगा -11 -1 और 5। इस प्रकार से ये एडजॉइंट फाइंड किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, सो गाइस क्वेश्चन है अपने पास, वेरीफाई एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट इनटू ए इक्वल टू mod a इनटू आई। तो हमें यहाँ पे क्या करना है इसका, यानी इसे वेरीफाई करके दिखाना है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू है mod a आई के, mod a आई। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, इसका मॉड निकालते हैं। ठीक है, तो मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू, तो माइनस यानी 2 इंटू -6 -4 इंटू 3, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा इसका इस प्रकार से -2 यानी कि -12, और ये हो जाएगा +12 हो जाएगा, -12 +12 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो mod a इक्वल टू हो गया आपके पास 0। mod a की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे। अब हमें चाहिए इसके एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर, तो पहले हम इसके कोफैक्टर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो पहले कोफैक्टर देख लेते हैं अपन, कोफैक्टर किस प्रकार से है। तो यहाँ पे A11 यानी -1 की पावर 1 + 1, तो यहां से निकलेगा 1 पॉजिटिव, और यहाँ पे है A12 तो -1 की पावर 1 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यानी ये आपकी पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर में माइनस हो रहा रहेगा, माइनस हो जाता है। अब हमें निकालना है यहाँ पे A21 में -1 की पावर 2 + 1 ऑड पावर है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा। सेकंड यानी फोर्थ एलिमेंट है इसका A22, तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 1, तो देखिए इस प्रकार से इंटू। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स निकालते हैं, तो देखिए अब यानी फर्स्ट A11 क्या है 2, तो 2 के नीचे 4 है, सामने 3, तो -6, यहाँ पे -6 इंटू -6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 3, तो 3 में 3 के सामने 2 और 6 -4 बचेगा, तो यहाँ पे -4 यानी कि +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसका यानी कि -4 लेते हैं, तो यहाँ पे -4 के सामने -6 और 2 यानी 3, तो यहाँ पे आ गया -3 हो गया।
इसी प्रकार से अब लास्ट एलिमेंट है अपने पास -6, तो -6 का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये -6 और 4 यानी 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा, आपका फॉर्मूला है A11 A12 A21 A22। इस प्रकार से ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है दोस्तों, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, देखिए -6 4 -3 और 2। इस प्रकार से एडजॉइंट आ गया। हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए डॉट आई। तो यहाँ पे मॉड ए का मल्टीप्लाई किससे है, आई से करना है अपन को। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एडजॉइंट की वैल्यू और मॉड ए की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए इनटू एडजॉइंट की वैल्यू अपने पास ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 -4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 -4 3 और -6। इस प्रकार से ये वैल्यू ए की पुट कर दी। एडजॉइंट की वैल्यू है -6 4 -3 2 इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू -6 -3 4 2 इंटू मॉड ए की वैल्यू 2 3 -4 -6 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब मॉड ए की वैल्यू, तो मॉड ए अपन 0 हो चुका है यहाँ पे अपने पास, तो मॉड ए की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 0 0 0 0। आई की वैल्यू है 1 0 0 1। इस प्रकार से सो गाइस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन। सो गाइस मल्टीप्लाई है ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे इसकी, यानी कि एडजॉइंट ए की तो हम क्या करते हैं, एड ए मैट्रिक्स की रो लेंगे 2 3 फर्स्ट रो, -4 -6 सेकंड रो है, और यहाँ पे एडजॉइंट ए का जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम लेंगे, यानी कि -6 4 -3 2, ये इसके कॉलम्स हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से, तो -2 से वो 2 से -6 करेंगे तो -12 हो जाएगा, और 3 का 4 से करेंगे तो +12 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ही करना है अपन को, तो -4 -6 यानी कि -24 हो जाएगा। अब +24 हो जाएगा। अब -6 का 4 से करते हैं, +4 से तो -24 हो जाएगा। इस प्रकार से गाइस अब ऐसे ही अपन सभी का, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से ही करते हैं। तो 2 का 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, -3 2 -3 तो -6 हो गया, 3 +2 तो 6 हो गया, +6 हो जाएगा। -4 का 3 से करते हैं तो +12 हो जाएगा, और -6 का 2 से किया तो -12 हो जाएगा। इस प्रकार से तो प्लस वो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 0 0 0 हो गया। इस प्रकार से 0 0 हो गया, इक्वल टू, अब यहां भी देखिए अपन इसका इस मैट्रिक्स का करते हैं, तो -6 का +2 से तो -12 हो जाएगा, यहाँ पे -12
12। अब -3 का -4 से करते हैं तो +12 हो जाएगा। 4 का 2 से 8 हो गया। 2 का -4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। इसी प्रकार से गाइस अब दोनों रो का फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करते हैं तो -6 का 3 से करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे। -3 का माइनस से करेंगे -6 से तो +18 हो जाएगा यहाँ पे। और 4 का 4 का 3 से करेंगे तो +12। 2 का -6 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट। इस प्रकार से इसी प्रकार यहाँ करते हैं तो सभी इसके सभी एलिमेंट्स 0 हैं और इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 0 और इक्वल टू 0 0 0। इस प्रकार से इसे वेरीफाई किया, यानी कि ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए, ये दोनों किस प्रकार से है, इक्वल, किसके इक्वल है, मॉड ए इंटू आई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन 3 किया था अपन ने, सेम उसी टाइप से है। बस ये 3x3 का मैट्रिक्स है, वो अपन ने अभी सॉल्व किया जो 2x2 का मैट्रिक्स था। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 इसमें कोफैक्टर निकलेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के बाद अपन इसका एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के बाद में इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में क्या है, A11 यानी -1 की पावर 1 + 1 यानी कि +1 निकल आ जाएगा। A12 यानी -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। A13 तो -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 पावर हो जाएगी तो 1 निकलेगा। इसी प्रकार से A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1। इसी प्रकार A22 -1 की पावर 2 + 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे भी पावर यानी कि +1 निकलेगा। और A23 तो -1 की पावर 2 + 3 इक्वल टू -1 निकलेगा क्योंकि 5 पावर हो जाएगी, ऑड पावर है। इसी प्रकार से A31 -1 की पावर 3 + 1 इक्वल टू, यहाँ 4 पावर हो जाएगी तो 1 निकलेगा। A32 -1 की पावर 3 + 2 और ये हो जाएगा 5 पावर तो -1 निकलेगा। A33 यहाँ पे -1 की पावर 3 + 3 इवन पावर हो जाएगी, +1 निकलेगा। इस तरीके से अपन इसमें से कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, देखिए यानी कि 1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो यानी कि ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसल आउट हो जाएगी। 0 का 3 से और 0 का -2 से करते हैं तो ये 0, तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम -1 के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पे यानी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो 3 का 3 से करेंगे 9 हो जाएगा। और माइनस वो 1 का +1 का -2 से करते हैं तो यानी कि 3 3 या 9 और -+2 यानी कि 11 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये -11 आएगा यहाँ पे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम करते हैं इसमें 2 के सापेक्ष, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो तो 0, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका यहाँ पे इस प्रकार से। 0 तो 0 से 0 ही आएगा। अब हम सेकंड रो के साथ करते हैं। तो सेकंड रो में 3 है, 3 के सापेक्ष करेंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट तो -1 2 0, तो -1 का 3 से करते हैं तो 3 हो जाएगा। -1 का 3 से करते हैं यहाँ पे तो -3 और 0 का तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 इस प्रकार से। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 तो -3 आ जाएगा।
-3 तो +3 हो जाएगा, +3। अब हम करते हैं 2 यानी 0 के सापेक्ष। तो इसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 का 3 से तो 3 और 1 का 2 से तो -2 यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से -2 के सापेक्ष करेंगे तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो यानी कि 1 -1 0, 1 का 0 तो 0 हो जाएगा, -1 का 1 का -1 से करते हैं तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 तो ये -1 आ जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रो में, तो थर्ड रो में करते हैं हम यहाँ पे 1 के सापेक्ष तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो -1 2 0 2 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 2 2 हो जाएगा, -1 का -2 से +2, 0 का 2 से तो करेंगे तो 0 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे 2 आएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब 0 के साथ करते हैं तो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट और थर्ड रो, तो ये क्या बचेगा 1 3 और 2 -2 बचेगा, तो -2 का -1 का 1 का -2 से करते हैं तो -2 और 3 का तो -6 हो जाता है, इस प्रकार से ये -8 हो जाएगा, तो यहाँ -8 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -1 से तो +8 हो जाएगा। अब 3 से करते हैं तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट, 1 का 0 से यानी 1 का 0 से -3 का इससे करेंगे तो 1 0 +3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 होगा प्लस का तो +3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके ये कोफैक्टर निकाल लिए, कोफैक्टर आ गए तो अब इस प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए की फॉर्म है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33 इस प्रकार से। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए में वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब अपने पास इसका मोड, तो मोड निकाल लेते हैं हम, मोड की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे, तो मोड ए यानी ए का मोड ए, तो किस प्रकार निकालते हैं देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 के सापेक्ष करते हैं, तो 1 के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब -1 के सापेक्ष करते हैं तो +1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस प्लस रहता है, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सेकंड रो कॉलम कैंसिल आउट और फर्स्ट रो, 3 का 3 से 9 और +2 11, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा इस प्रकार से। तो मॉड ए की अब 2 के साथ करते हैं, तो देखिए 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 के साथ में, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, 3 का 0 से 2 1 का 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मॉड ए की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाती है इस प्रकार से 11, क्यों ये भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 11 11 2 इंटू 0 ये, इस प्रकार से हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए और मॉड ए, और ए है ही अपने पास। तो इस प्रकार से हम इसको वेरीफाई करते हैं दोस्तों, तो वेरीफाई करेंगे तो किस प्रकार से अपने पास है वेरीफाई करने के लिए, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू और इंटू एडजॉइंट ए की, तो ए अपने पास क्या है, ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू अपने पास ये रही, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, एडजॉइंट की वैल्यू ये रही, मॉड ए की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रहती है,
तो वो अपन पुट करेंगे वहां पे। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 3 1 -1 -1 0 0, यहाँ पे 2 -2 3 2 -2 और ये 3 हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपन रखते हैं एडजॉइंट की वैल्यू। तो एडजॉइंट की वैल्यू अपने पास 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 इस प्रकार से है। अब आगे भी हम इसी प्रकार से इसमें रखते हैं। तो एडजॉइंट की वैल्यू है अपने पास 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 और ए की वैल्यू है अपने पास 1 3 1 -1 0 0 और यहाँ पर -2 -2 3 इस प्रकार से इक्वल टू। तो यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू, तो मॉड ए की वैल्यू है अपने पास 11 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार से है। तो अब अपन इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए इस प्रकार से, थोड़ा पीछे ले लेते हैं इसको। तो 1 का 0 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 का 11 से करेंगे तो +11 हो जाएगा। 2 का 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसी प्रकार से 3 का 0 से 0 0 का 11 से 0 -2 का 0 से 0 1 का 0 से 0 0 का 11 से 0 0 का 3 से, तो ये भी 0। यानी कि अपन ने क्या किया, तीनों पंक्तियों का यानी कि तीनों रो का अपन ने फर्स्ट कॉलम से कर दिया पहले स्तंभ से, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से लेते हैं सभी यानी कि सभी रो और सेकंड कॉलम के साथ में। तो 1 का 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 का 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 का -1 से यानी 1 का 3 से किया 3 हो गया, और -1 का 1 से किया -1 हो गया, 2 का माइनस से किया तो -2 हो गया इस प्रकार से। अब 3 का 3 से करते हैं तो 9, 0 का 1 से तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, -2 का -1 से करेंगे तो प्लस -2 का -1 से तो ये हो जाएगा +2। 1 का 3 से तो 3 हो जाएगा, और 0 का 1 से 0 हो जाएगा, -3 का -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं अपन थर्ड कॉलम में। 1 का 2 से करते हैं तो 2, 1 का 2 से 2 हो जाएगा, -1 का 8 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -2 का 3 से करते हैं तो +6 हो जाएगा। 3 का 2 से 6, 0 का 8 से 0, -2 का 3 से तो -6, 1 का 2 से 2 हो जाएगा, 0 का 8 से करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 3 का 0 से करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, +9 इस प्रकार से। ऐसे ही अपन इसका करते हैं यहाँ पे। तो देखिए गाइस, इक्वल टू यहाँ पे 0 का 1 से 0, 3 का 3 से 9, 2 का 1 से 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट से, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, ऐसे ही चलता रहेगा इसमें। तो अब फिर से करते हैं अपन सेकंड रो का। तो -11 का 1 से करेंगे तो -11, और 1 का 3 से करेंगे तो
3 और प्लस 8 का 1 से 8 हो जाएगा, 0 का 1 से 0 हो गया, -1 का 3 से -3 और 3 का +1 से तो +3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 0 0 -3 +3। अब यहाँ पे करते हैं अपन इसका सेकंड बार यानी सेकंड कॉलम से। तो 0 का -1 से 0, 3 का 0 से 0 और 2 का 0 से 0। अब यहाँ पे -11 का -1 से तो +11, 1 का 0 और ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 का ये भी 0 हो जाएगा, -1 0 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे करते हैं तो ये भी 0 0 का 2 से 0 हो जाएगा, 0 का 2 से 0 हो जाएगा। और 3 का 2 से करते हैं तो -6 होगा और 2 का 3 से करते हैं तो +6 हो जाएगा। ठीक है। -11 का 2 से करेंगे तो -11 का 2 से तो -11 यानी कि -22। 1 का 2 से करते हैं तो -2 हो जाएगा और 8 का 3 से करेंगे तो +24 हो जाएगी। 0 का 1 से 0 का 2 से करते हैं तो 0 हो जाता है और -1 का -2 से करते हैं तो +2 हो जाता है। 3 का 3 से करते हैं तो +9 हो जाता है इस प्रकार से। इक्वल टू इसका अपन अंदर 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। तो क्या रहेगा यहाँ पे 11 0 0 और 0 11 0 0 0 11 इस प्रकार से। तो गाइस देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनते हैं। ये यहाँ पे बाकी 11 बनेगा, बाकी ये 0 और 0 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे भी ये +3 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 0 रहेगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और -2 +2 और +6 +8 और -8 ये भी 0 हो जाएगा। +6 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा। और 9 × 2 11 हो जाएगा, 9 + 2 11 = इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 0 0 0 11 0 0 0 11। इस प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका 0 0 0 और 0 11 0 0 0 11। इस प्रकार से ये वेरीफाई किया गया। तो यहाँ पे अपन ने किस प्रकार से वेरीफाई किया था एक बार फिर पुनः देखते हैं अपन। यहाँ पे मॉड ए यानी कि मैट्रिक्स ए दिया था, मैट्रिक्स ए से अपन ने इसके एलिमेंट्स यानी कि कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकाला उसका, तो एडजॉइंट का फॉर्मूला है और उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई। पर मॉड ए निकालते हैं, मॉड ए अपन पहले भी निकाल सकते थे लेकिन बाद में निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मॉड ए निकाल लिया, मॉड ए 11 आ गया। अब हमें वेरीफाई करने के लिए था A.adjoint A = adjoint A into A = mod AI, यानी कि ये तीनों फॉर्म क्या आपस में इक्वल है। तो यस, हेंस प्रूव किया यहाँ पे इस प्रकार से अपन ने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा चैनल पर सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद।